हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आपका सपना है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, जैसे JNU, DU, जामिया, BHU और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप इस साल अगर एडमिशन आपको नहीं मिल सका और अगेन आप ट्राई करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो किस तरीके से अभी से ही आप तैयारी स्टार्ट कर दें। आई नो इट्स वेरी अर्ली टू स्टार्ट प्रिपरेशन, बट नॉट अर्ली, बिकॉज CUET अब आ चुका है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए कि आप सही टाइम पे CUET UG या PG की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। और सबको पता है कि CUET अब डिसाइड करेगा आपका करियर आगे, कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को DU में एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट DU एग्ज़ाम नहीं होता। आपको CUET पहले निकालना होगा। CUET के मार्क्स पे आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए है, यानी कट ऑफ किस यूनिवर्सिटीज़ की आपकी CUET मार्क्स से मैच कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चन सबके मन में आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये मन में आता है कि CUET कैसे हम पास करें, किस तरीके से CUET में हम अच्छा स्कोर कर सकें। So many students is asking me like how to prepare for CUET। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं CUET 2025 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, कैसे सिलेबस स्टार्ट करने हैं, कहाँ से हम सिलेबस डाउनलोड करेंगे, एवरीथिंग अबाउट CUET 2025। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। सो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 27 फरवरी से 26 मार्च 2025 तक आपका फॉर्म आ जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है आपके। बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से 31 मई के बीच में इस साल भी एग्जाम हुआ आपका। और नेक्स्ट ईयर भी मोस्ट प्रोबेबली कि आपका एग्जाम मई में हो जाए सारे एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम्स CUET अब लेट नहीं ले रही है। लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हो रहे थे वो काफ़ी लेट हो रहे थे, बट इस साल से मैंने देखा है कि एग्जाम्स टाइम पे हुए हैं। 15 मई से 31 मई के बीच में सारे एग्जाम्स आपके हो गए थे, एक्सेप्ट दिल्ली का जो कुछ रह गया था एग्जाम्स, वो बाद में हुए थे। लेकिन सारे एग्जाम्स मई के लास्ट तक हो जाते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात करें तो जून से जुलाई 2025 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल वालों के लिए 750 है। अगर वो 3 सब्जेक्ट्स के ये एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो वो 750 पे करते हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। एंड अगर OBC EWS आप अगर रिजर्वेशन से आते हैं तो आपको 700, और ST SC 650, और जो बाहर से हैं यानी कि फॉरेनर्स हैं उनको 3750 3 सब्जेक्ट्स के लिए पे करने होते हैं। बात करें 7 सब्जेक्ट्स, अगर जो स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर हो रहे हैं तो उन्हें इसके अकॉर्डिंग 1500, 1400, 1300, 7500 फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको पे करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स दैट यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जाम। Now application fees for 10 subjects. You can note down these fees because it's not important. 10 सब्जेक्ट तो बहुत रेयर केस में आप देंगे। मेनली स्टूडेंट्स जो है 5 to 7 सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर होते हैं, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए, और इंग्लिश जनरल टेस्ट अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो 5, तो 5 से 7 के लिए बेसिकली आपको अपेयर होना है। तो आप 5 to 7 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं CUET में। बात करें टोटल सेक्शंस की, तो 3 सेक्शंस होते हैं आपके एग्जाम्स में। सेक्शन 1 आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट, जो भी लैंग्वेज आप अपेयर हो रहे हैं, यानी कि इंग्लिश है, मेनली इंग्लिश होते हैं। फिर डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट्स में अगर कोई साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स से तो इकोनॉमिक्स, देन आपका बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी। एंड थर्ड जो आपका सेक्शन है वो जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट काफ़ी मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं आपके। अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज के लिए अपेयर होना चाहता है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट के एग्जाम्स देने होते हैं बस। बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पहले सिर्फ आपका कंप्यूटर बेस्ड हो रहा था, बट इस साल से आपका हाइब्रिड हो गया है CUET। आपको कंप्यूटर बेस्ड और ऑफलाइन यानी कि आपको पेन पेपर बेस्ड भी एग्जाम होंगे। और कंप्यूटर टेस्ट यानी कि घर से नहीं देंगे आप, सेंटर आपको जाना होगा, कंप्यूटर टेस्ट वहीं होगा आपका। एलिजिबिलिटी अगर बात करें तो 10+2 होना चाहिए UG में अपेयर करने के लिए, और एज लिमिट नहीं है। PG में अपेयर करने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको।
क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड 50 में से 40 अपेयर करना होता है सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 50 to 40, यानी कि 40 अपेयर करना है, सेक्शन 3 में 50 अपेयर होना है आउट ऑफ 60। मार्किंग स्कीम की बात करें, +5 आपको मिलेंगे एवरी करेक्ट आंसर, एंड अगर आप गलत करते हो तो -1 आपका चला जाता है 5 में से, तो बचते हैं आपके 4 मार्क्स। अगर डिफिकल्टी लेवल बात करें तो मॉडरेट होने वाला है, पहले कुछ जो हार्ड थे सीयूटी एग्जाम, बट अब थोड़ा इजी है, नॉट इजी बट मॉडरेट लेवल, बिकॉज इट डिसाइड योर करियर। ना बात करते हैं आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सीयूटी यूजी 2025। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल दे रहे हो, पीजी दे रहे हो, या एंट्रेंस दे रहे हो, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी मान लो दे रहे हो, तो आपको एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम पैटर्न यानी कि टाइमिंग, मार्किंग स्कीम क्या होगी, एग्जाम की फॉर्मेट क्या है, एग्जाम किस तरीके से होता है, कब तक एग्जाम होगा, ये सारी चीज़ एग्जाम के बारे में जानना है। स्ट्रक्चर क्या होता है एग्जाम के, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एग्जाम पैटर्न सबसे पहले समझो कि हमारा एग्जाम फॉर्मेट क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। लाइक it can develop an effective study plan. Additionally, practicing the past papers and mock tests can give you a feel of actual exam condition. अगर उसमें आप ऐड कर दो past year previous paper questions and also like the mock test which helps you to make confidence, आप अपने आप को फिर बिल्डअप कर लेते हो अगर एग्जाम पैटर्न से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो तो। बात करते हैं दूसरा चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। सिलेबस समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट मेरे पास क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना, बुक्स कौन से खरीदें। बुक्स क्यों खरीदनी भाई, बुक्स तो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती सीयूटी में। सबसे पहले आप सिलेबस देखो, जाओ सीयूटी की वेबसाइट पे, नहीं है तुम्हारे पास लिंक तो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन खोलो एंड उसके बाद आप लिंक डाउनलोड करो, वहाँ से लिंक खोलो और देखो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस है। वहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर होना, वहाँ सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस है, डाउनलोड करो। सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन जर्नी। पीडीएफ डाउनलोड कर लो वहाँ से, देन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। टॉपिक्स जो आपके सामने आ जाएंगे ना, उस टॉपिक से आप फिर सर्च करो, इंटरनेट पे आओ या यूट्यूब पे आओ, फिर वो टॉपिक्स से आप सर्च करो इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, और फिर वो वीडियोस लेक्चर देखो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो। सो अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स यू अलॉट। ना बात करते हैं हम डिटेल टाइम टेबल। टाइम टेबल एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीयूटी में अपेयर हो रहे हो, कोई भी एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हो, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल इन द सेंस कि मुझे कितने घंटे पढ़ने, आज मैं 7 घंटे पढ़ रही हूँ, कल 5 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर अगले दिन 0 घंटे पढ़ रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ रही, तो इससे क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी आपको बिल्डअप करनी होगी। कोई भी एग्जाम आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, 2 घंटे रोज पढ़ो, उसके लिए क्या आपको टाइम टेबल बनाने होंगे। बार बार बनाओ, अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे फिर भी बनाओ बनाओ, बनाते रहेंगे हम, जरूर एक ना एक दिन अप्लाई करेंगे उस पर। while I was appearing for CUET, while I was appearing for JNU, सॉरी उस टाइम JNU का अपना एग्जाम होता था, CUET नहीं होती थी, तो फिर उस टाइम मैं हर वीक के, फिर डेली बेसिस के मेरा टारगेट होता था, टाइम टेबल होता था, तो वो बहुत ज़रूरी है। वेल स्ट्रक्चर टाइम टेबल नॉट ओनली ऑप्टिमाइज स्टडीज टाइम बट ऑल्सो कल्टिवेट्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे ये फॉलो करना है, रोज़ फॉलो करना है। बात करेंगे एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन है क्या? एग्जीक्यूशन मतलब आप टाइम टेबल बना लिया, आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, अब आपके पास एग्जाम पैटर्न की भी नॉलेज है, लेकिन अब उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें? हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, हम सब कुछ करके रख चुके हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट करेक्ट एग्जीक्यूशन इज पैरामाउंट, क्योंकि करेक्ट एग्जीक्यूट करना उसको सही तरीके से इज अबाउट पुटिंग दैट नॉलेज इनटू एक्शन। जो नॉलेज आपने लिया उसको आप एक्शन में आप ला रहे हो, यानी कि अब उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे आप। तो आपके पास ये सारे नॉलेज अगर हैं तो अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। ठीक है, तो इट्स अबाउट एक्टिवली engaging with study materials, practicing past year papers and refining the problem solving skills. Without effective execution, even the best
लेट प्लान्स कैन फॉल शॉर्ट। अगर आपके प्लान बहुत हाई हैं लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो फिर वो प्लान क्या है, फ्लॉप है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करना सीखो कि किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना है। पांचवा जो हमारे पास है, प्रैक्टिस रेगुलरली। हमने चार चीज कर लिए, अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी कर लिया। अब हमारा है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ प्रैक्टिसिंग हो रहा है। प्रैक्टिसिंग रेगुलरली इज द सीक्रेट टू एग्जाम सक्सेस। By tackling problems and revising concepts regularly, you not only reinforce your understanding but also sharpen your problem solving abilities. So, practice करो जो भी आप पढ़े हो, यानी कि आज अगर YouTube पे एक वीडियो देखा आपने, तो उस चैप्टर के आप प्रैक्टिस सेट्स डाउनलोड करो। गूगल पे जाके सारे पीडीएफ्स मिल जाते हैं आपको, आप मुझसे मांग लो, आप डाउनलोड करो 50 क्वेश्चन। उस 50 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होगा आपका, आप जो पढ़ा है आपने उसको आप इम्प्लीमेंट जो कर रहे हो, उससे पता चलेगा कि आपका कितने पानी में, आप बना सकते भी हो कि क्वेश्चन की नहीं। सिर्फ आपने लेक्चर सुन लिया इससे मतलब नहीं है, लेक्चर सुन लिया आपको आ गया ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन डाउनलोड करो, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव 6 पॉइंट दैट इज अपेयर फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होता क्या है? मॉक टेस्ट एक डमी टेस्ट होता है जो बेसिकली फाइनल एग्जाम जो आप देने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर किया जाता है। आप मॉक टेस्ट अगर देते हो, उससे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। सो ये लास्ट स्टेज है आपके प्रिपरेशन का, जब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो, प्रैक्टिस टेस्ट रिवाइज कर चुके हो, सिलेबस पूरा पढ़ लिए हो, देन एग्जाम पैटर्न समझ लिए हो। अब लास्ट स्टेप है आपके पास, यानी कि मे बी अगर आपका एग्जाम मई में होता है तो आप अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो फरवरी मार्च से। अब ये मार्च अप्रैल और ये जो 2 महीने उसमें आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करोगे। A mock test helps you to familiarize you with the format, timing and types of questions you will encounter. Which type of questions you are going to encounter. तो ये सारी चीज़ें ना मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगी, यानी कि गोल ट्रैक करने में, एनालाइज करने में, कितने टाइम पर आप कितना क्वेश्चन अपेयर कर पा रहे हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। तो अपने आप को समझने का मौका मिलेगा। जब तक आप मॉक टेस्ट अपेयर नहीं करोगे तब तक आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारे फीचर्स है मॉक टेस्ट के, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो इसको डिटेल में। बाकी हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, हमारा ना नेक्स्ट पॉइंट है कि रेगुलर रिवीजन। रेगुलर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, एट द टाइम आप भूल जाते हो उन सारी चीज़ों को। क्यों कहते हैं कि यूपीएससी करने वाले हर वीक रिवाइज करते हैं, हर डेली बेसिस पे वो रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो याद करते भूल जाते, जीके कैसे याद करें। तो जीके बिल्कुल मुश्किल है याद करना, लेकिन जब आप याद कर ले तो उसको डेली बेसिस पे आप रिवाइज करो। रिवाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Revise help you to just remind. You can do recall, you can make mind map notes. Please make your own notes so that you can revise easily, like all day, like every day you can revise. So do regular revision of every subject, and that will help you a lot. Just I'll say that it will help you a lot. Then we have problems faced during CUT preparations. हमारी प्रिपरेशन सारे हो गए। अब बात आती है कि एग्जाम के टाइम में आप क्या डिफिकल्टी फेस करते हो। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ड्यूरिंग CUT प्रिपरेशन। कौन कौन से डाउट्स आते हैं, कौन कौन सी दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो हम जब नज़दीक से लोगों को देखेंगे ना, जब उनसे बात करेंगे ना, तब पता चलेगा कि उस टाइम पे क्या दिक्कत आती है। Not reading questions carefully. The main thing that students face, that is not reading questions carefully. स्टूडेंट क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड कर लिया, टिक मार दिया, ऑप्शंस लगा दिए, बाद में अरे यार ये तो मुझसे गलती हो गई। तो वो एक जो पॉइंट होता है ना आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है CUT में। तो प्लीज़
Do read question carefully, whether it's understanding the context or recognizing clues. Careful reading lays the foundation for success and a successful exam performance. So please do careful reading of the question and then choose options. क्योंकि आप ऑप्शंस बाद में पढ़ लेना, पहले क्वेश्चंस एक बार नहीं, ट्वाइस थ्राइस पढ़ो, उसके बाद प्रिपेयर करो अपने आंसर को या टिक मारो जो भी ऑप्शंस आपको सही लगते हैं। दूसरा जो है बैड टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। बहुत लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जा रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, तो बहुत हर्ट है वो। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट करें? टाइम मैनेजमेंट करना तभी सही होगा जब तक आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे। मॉक टेस्ट में आप टाइम प्रिपेयर करते हो कि 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, उस जो आपका क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग आप सही से कर पाओगे, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर दो। मैं यही बोलूंगी, टाइम मैनेजमेंट तभी सही होगा। बात करते हैं वीक कंसेप्ट क्लैरिटी। जो आपका वीक कंसेप्ट है उसको आपको पहले पहले कर लेना है, उसको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बना लेना, आपका स्ट्रेंथ बना लेना है। तो वीकनेस को वीकनेस नहीं रहने देना स्टार्टिंग से। अगर जो चैप्टर आपका हो चुका है रिवीजन आप करना उसको, लेकिन पहले आपका जो वीक कंसेप्ट है, जो पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी आप अपने, वो पहले पढ़ लें आप। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो आज से, अगर CUET 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो रोज अगर आप 2 दिन में या 3 दिन में भी एक चैप्टर पढ़ते हो ना, काफी है। आप रोज उस चैप्टर को पढ़ो एंड उसके मॉक टेस्ट दो। आई एम रियली सॉरी, उसके आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो या फिर उस चैप्टर के क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो PDF एंड देन प्रैक्टिस करो। चौथा पॉइंट है बैड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी में जा रहे हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी में टाइम दिए जा रहे, रीजनिंग में टाइम दे रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओ, तीसरे क्वेश्चन पे जाओ। एक ही क्वेश्चन पे आपको स्टक नहीं रहना है CUET एग्जाम में। आपको एक क्वेश्चन बनाने हैं, गिव इट 1 minute, maximum 1 minute. If you are unable to solve it, just go on the second question. So आपको ड्रॉप डाउन करना है, ऐसा नहीं कि एक ही में आप फंसे हो। बैड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस will be danger for you. So please try first that is easier for you and then go that is moderate for you, and then try the questions that you are unable to handle. You don't know the answer, then leave it, because if you will solve it then you will get negative marking, जो भी आया वो भी चला जाएगा। सो वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम, लास्ट हमारा टॉपिक है वेयर टू प्रिपेयर फ्रॉम। मैंने तो यहाँ से, मैंने एक वेबसाइट से ली थी ये सारी डिटेल्स, बट अगर आपको प्रिपेयर करना है, सबसे पहले सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट गो डाउनलोड द सिलेबस। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपनी। उस चैप्टर के वीडियोस देखो, वीडियोस देखने के बाद भी समझ नहीं आते तो कॉन्सेप्ट पढ़ो। रीड द study materials that I also mentioned so many study materials on Telegram groups. So read the study materials and then solve the practice sets. You can ask me for practice sets. I'll send you on each and every topic. Just practice those sets and then appear for the previous exam and previous year question papers and then go for mock test. Thank you. यही था हमारा आज का वीडियो। Just फोकस ऑन योर CUET 2025। आज से ही प्रिपेयर स्टार्ट कर दो, काफ़ी हेल्प होगी। एंड ये सारी चीज़ों जो है ना हमने बताई, इन सारी चीज़ों को माइंड में लेके चलना तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, सो दूर दूर तक ये बातें पहुँच सके और हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें उसका फल मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।